रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जो तनाज़ा नीतीश कुमार साहब की एक हरकत से शुरू हुआ वो कहीं ठहरने का नाम नहीं ले रहा है। नीतीश कुमार साहब की इस हरकत को कि उन्होंने एक खातून के सर से, उसके चेहरे से हिजाब को बतौर खुद आगे बढ़ के हटाने की कोशिश की, इस हरकत को कुछ लोग जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ख़ास तौर से जेडीयू के जो मुस्लिम मेंबरान सामने आए हैं उनको इसमें कोई आपत्ति नहीं लगती। उनको नहीं लगता कि नीतीश कुमार साहब ने कुछ गलत किया है। वो कह रहे हैं, अगर आप ज़मान ख़ान साहब की बात माने तो एक बाप जो है ना फ़र्ते मोहब्बत में ऐसा कर रहा है। अगर आप अफजल अंसारी साहब की बात माने तो वो कह रहे हैं कि मुस्लिम ख़वातीन का काम किया है नीतीश कुमार साहब ने, उनको तालीम दी है, नौकरी दे रहे हैं। तो वो चाह रहे थे कि विजुअल अच्छा आए, तस्वीर अच्छी आए, इसलिए वो नकाब हटा रहे थे। तीसरी तरफ खालिद अनवर साहब जो जेडीयू के एमएलसी हैं वो ये कह रहे हैं कि हंगामा क्यों है, वो एक कम्युनिकेशन गैप का मसला था। मैं ये तमाम जो बातें हैं उनको कबूल कर लीजिए थोड़ी देर के लिए कि भाई आप बाप की तरह हैं, आपको अच्छी इमेज चाहिए थी, या कोई कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। लेकिन क्या इन तमाम से इस बात का किसी को हक हासिल हो जाता है कि वो किसी खातून की इजाज़त के बग़ैर, उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उसके चेहरे से नकाब हटाए? नंबर 1। नंबर 2, अब उस खातून का रद्द अमल सामने आ गया है कि उसको तकलीफ़ पहुंची है, उसने बिहार छोड़ दिया है, वो अब नौकरी ज्वाइन नहीं भी करना चाहती। इस बात के आने के बाद अगर नीतीश कुमार साहब एक बाप के तौर पे आगे बढ़कर ऐसा कर रहे थे तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो माफ़ी मांगे अपनी उस बेटी से और कहे कि बेटा हमसे नादानी हो गई, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था, आप नौकरी ज्वाइन कीजिए और हमें माफ़ कर दीजिए। अगर आप बाप ही हैं और यही बात है जो हमें समझाने की कोशिश की जा रही है, तो माफ़ी मांग लेने में ऐसा क्या जा रहा है? लेकिन माफ़ी नहीं मांगनी है, अकड़ नहीं जानी चाहिए। उसके लिए अब हर तरह की कठदलीलियाँ लाई जाएंगी। बीजेपी ने इसको, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के, कांग्रेस ने एक, अशोक गहलोत ने एक गैर मुस्लिम हिंदू खातून के चेहरे से घूंघट हटाया था, तो अशोक गहलोत ने गलत किया था, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए थी। अगर उन्होंने ऐसा किया था तो उनका भी हक नहीं है, किसी का हक नहीं है। आप एक खातून को इस तरह से बरसरे आम जलील करने की ऐसी घटिया हरकत कैसे कर सकते हैं? और ऐसा करने के बाद आप इतनी ढिठाई से इस मामले को आगे कैसे बढ़ने दे सकते हैं? आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की बदनामी हो रही है, बिहार की बदनामी हो रही है। इस बदनामी का क्रेडिट किसको जाता है? और उसके बाद अगर नीतीश कुमार साहब का वो नज़रिया नहीं है कि वो हिजाब के ख़िलाफ़ नहीं है, वो मुस्लिम तहज़ीब व सक़ाफ़त के ख़िलाफ़ नहीं है, वो खातून को वाक़तन एक बेटी की तरह ट्रीट कर रहे थे, तो बीजेपी वाले जिस किस्म की बात कर रहे हैं, गिरिराज सिंह जिस किस्म की बात कर रहे हैं, संजय निषाद ने जिस किस्म की बात की, या हमारे बिस्फी के जो बीजेपी के नेता हैं वो जिस किस्म की बात कर रहे हैं, तो उनको कौन रोकेगा? उनको कौन बताएगा कि तुम ये गलत बोल रहे हो? ये तो आपके सहयोगी हैं, उनके साथ आप हुकूमत चला रहे हैं। बीजेपी के इन नेताओं के खिलाफ क्या आप कोई स्टैंड लेंगे? आप उनको बताएंगे? क्या आप कोई वीडियो जारी करेंगे? क्या आप सामने आएंगे और बयान देंगे कि गिरिराज सिंह बहुत ही गलत बात कर रहे हैं, उनको खामोश रहना चाहिए, उनको ये अधिकार नहीं दिया जा सकता है? क्या आप ये कहेंगे? है जुर्रत आपके अंदर, सहयोगी हैं आपके, आप उनके साथ हुकूमत चला रहे हैं, आप उनको ये मौका देंगे कि वो कहें उसको जहन्नम में जाना है, जहन्नम में जाए, और देश कानून के
अनुसार चलेगा तो कौन सा कानून है देश का, कौन सा संविधान है देश का जो ये बताता है कि देश का किसी प्रदेश का वजीर आला, वहां का मुख्यमंत्री किसी खातून के चेहरे से नकाब हटा सकता है? किस कानून में ये लिखा हुआ है? जीतन राम मांझी जी सामने आ गए कि इसको इस तरह से तूल मत दीजिए, आप अगर नौकरी करने जा रही हैं तो हिजाब क्यों लगाएंगी? तो आपने कानून बना करके रखा हुआ है, ऐसा कोई कानून है पहले से, या आपके अंदर बनाने की कोई क्षमता है इस किस्म की? आप अपने अंदर ये जुर्रत पैदा नहीं कर सकते कि आप सीएम साहब को कहिए कि आपसे गलती हो गई है, माफी मांग लीजिए और अनकंडीशनल एक अपोलॉजी दे दीजिए, सारा मामला खत्म हो जाएगा। अगर आपकी बच्ची को आपकी किसी हरकत से तकलीफ पहुंच रही है तो बाप होने की हैसियत से भी आपकी जिम्मेदारी है कि आप माफी मांगिए। और सिर्फ उसको नहीं पहुंच रही है, उस जैसी तमाम बेटियों को पहुंच रही है, तमाम बहुओं को पहुंच रही है, तमाम माओं को पहुंच रही है, और आपको जरा बराबर ख्याल नहीं है। पूरी दुनिया में अगर देश बदनाम हो रहा है तो आपकी वजह से हो रहा है। यह माना जा रहा है कि हिंदुस्तान में, बिहार में मुस्लिम महिलाओं पे इस किस्म का, मुस्लिम महिलाओं के साथ इस किस्म का व्यवहार होता है। हम अपने प्रदेश को डिफेंड करने की पोजीशन में नहीं है, तो आपको माफी मांग लेने में क्या जाता है? और मुझे बतलाइए कि किस कानून में, किस अखलाक में इसका जवाज बनता है? आप इसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? जब तक हमारी उस बहन का रद्द अमल सामने नहीं आया था तब तक तो थोड़ा सा शायद स्पेस आप बना सकते थे अपने लिए। अब जब उस बहन को तकलीफ भी पहुंची है और उस तकलीफ का वो इजहार कर रही है, तो आपकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि आप माफ़ी मांगिए। सिर्फ इसलिए कि आप पावर में हैं तो आपको जो मन में आवेगा आप कीजिएगा। आप किसी खातून के चेहरे से नकाब हटाने की ज़बरदस्ती कोशिश कीजिएगा। क्या ये पर्सनल लिबर्टी पे अटैक नहीं है? ये खातून की हशमतो वक़ार के खिलाफ इक़दाम नहीं है? और क्या ये मुजरिमाना अमल नहीं है? ये क्राइम में नहीं आता है? क्यों नहीं आता है? आपके खिलाफ क्यों नहीं कानूनी कार्रवाई की कोशिश होनी चाहिए? और मैं तो ये सोचकर परेशान हूं कि आखिर बीजेपी वाले जो संस्कार की बात करते हैं वो किस तरह ये हवाले दे रहे हैं और किस किस्म की जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उनके मुकाबले, उनके सामने जो एक खातून थी वो मुसलमान थी। आप अपने संस्कार तो कम से कम याद रखिए। और गिरिराज सिंह जैसे लोग और आपके जो और दूसरे नेता इस किस्म की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये कहाँ से इनको ये ताकत मिलती है? क्या इस बुनियाद पे कि सामने वाली खातून एक मुसलमान है, उसको किसी भी तरह से अपमान करना जायज़ हो जाता है? जेडीयू के वो लीडरान जो ख़ास तौर से अंग्रेज़ी चैनलों पे आए, उन्होंने निस्बतन ज़्यादा मुहज़्ज़ब गुफ्तगू की। उन्होंने ये माना कि ये एक इंसिडेंट है और अगर आप क्रिटिसाइज़ करना चाहते हैं तो क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, लेकिन एक फादरली गेस्चर था। हम कह रहे हैं कि सरकार, फादरली गेस्चर था, हम मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लिया। चलिए, आप शायद उस हसासियत से, उस सेंसिटिविटी को नीतीश कुमार नहीं समझ सके जो सेंसिटिविटी हमारे जहनों में होती है, हमारी माँ और बहनों के जहनों में होती है, उनकी अपनी हशमतो वक़ार को लेकर के, अपनी इज़्ज़त व आबरू को लेकर के, अपने हिजाब को लेकर के थोड़ी देर के लिए ये तस्लीम करते हैं। लेकिन जब ये बात खुल गई कि उस फादरली गेस्चर से उस बहन को तकलीफ पहुंची, आपकी उस बेटी को तकलीफ पहुंची, तो आपकी क्या जिम्मेदारी है? आपको माफ़ी मांगने से कौन सी चीज़ रोक रही है? आप क्यों माफ़ी मांगना नहीं चाहते? माफ़ी मांगने की बजाय आपने अपने मुख्तलिफ लोगों को गलत तरीके से डिफेंड करने के लिए लगाया है। आपके सहयोगी दल के नेता मुसलमानों के खिलाफ उल्टी सीधी बयानबाजी कर रहे हैं। पाकिस्तान में चले जाए, यहाँ देश का कानून चलेगा, तो बताइए कि देश के किस कानून में ये लिखा हुआ है? कहाँ पे है? तो ये तो बहुत ही शर्मनाक कैफियत है। और फिर कुछ लोग आते हैं जो हमें ये समझाते हैं कि इस इशू को बहुत ज़्यादा तूल देने की ज़रूरत नहीं है, इससे नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा भाई?
क्यों तूल ना दिया जाए? यानी ये गलत काम नहीं था, और अगर ये गलत काम है तो इस गलत काम पे आवाज़ उठाने की जिम्मेदारी किसकी है? हम जिम्मेदारी ना अदा करें? ये बात नहीं समझाई जाए कि इस किस्म की हरकत नाकाबिल कबूल है? उनसे ना कहा जाए कि आप माफ़ी मांगिए? या ये मान लिया जाए कि चूंकि वो सत्ता में है, हुकूमत उनके हाथ में है, तो वो जिस तरह से चाहे हमें अपमानित करें, जिस तरह से चाहे जो चाहे करें? ये बात समझने की है। देखिए, ये आम हालात में हम इसको जितने हल्के अंदाज में लेते हैं उतने हल्के अंदाज में लेने की ज़रूरत नहीं है। अफजल अंसारी साहब आकर के कह रहे हैं कि विजुअल अच्छा आवेगा। भाई, एक मुसलमान खातून अगर हिजाब में है, पढ़ी लिखी है, डॉक्टर है, उसको नियुक्ति पत्र मिल रहा है, तो इससे अच्छा विजुअल क्या हो सकता है? पूरी दुनिया को पता चलेगा कि देखो, बिहार इस मामले में आइडियल है कि मुस्लिम खातून वहाँ पर्दे में भी रहती है और इतने अच्छे मनसब पर जाती है, डॉक्टर बनती है। ये तो ज़्यादा अच्छा विजुअल क्रिएट करता, ज़्यादा अच्छी इमेज बनती। लेकिन चूंकि प्रॉब्लम आपको इस पर्दे से है, कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता में ये चीज़ सेट है, इसलिए आपको प्रॉब्लम हो रही है। किसी और लिबास से तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और न सिर्फ ये कि आप कहते हैं, आप खुद अपने हाथ से उतारने लग जाते हैं। ये कौन सी अखलाकियात है भाई? कहां से ये हक मिलता है आपको? इमेज क्रिएट करने के लिए, विजुअल अच्छा बनाने के लिए आप ऐसा कीजिएगा, आपको करने दिया जाएगा? क्यों कीजिएगा? फादरली गेस्चर था। कुछ साहब कह रहे हैं कि भाई कम्युनिकेशन गैप था। तो कम्युनिकेशन गैप में क्या था? वो कह रहे थे कि हटाओ, बच्ची नहीं सुन पा रही थी। काहे कह रहे थे हटाओ भाई? कह रहे थे चेहरा खोलो। काहे कह रहे थे? क्यों कहेंगे? इसलिए कि उनके माइंड में ये सेट है कि ये हिजाब ठीक बात नहीं है। क्यों? सवाल तो होना ना चाहिए। कुछ आकर के डिफेंड कर रहे हैं कि वो उम्र के उस सीमा पे हैं जब वो बिल्कुल फादरली ही अंदाज में सोचेंगे। हम कह रहे हैं ठीक है, आप फादरली ही अंदाज में सोच रहे हैं, लेकिन आपकी बेटी को तकलीफ है तो माफी मांग लीजिए ना। अब फादरली ही अंदाज में सोच करके चेहरवा से काहे हटाना चाह रहे हैं भाई? एकदम बिहारी टोन में जरा सा बताइए, काहे हटाना चाह रहे हैं? का आपत्ति है आपको? का दुख हो रहा है? का कुछ वहां पे गलत हो रहा था? तो ये समझने की ज़रूरत है कि एक ख़ास माइंडसेट है और आपका खामोश रहना इस मसले का हल नहीं है। क्यों तूल नहीं दिया जाए मसले को? आखिर नीतीश कुमार माफ़ी मांग लेंगे तो नीतीश कुमार का कौन सा कद छोटा हो जाएगा? उनका कद बढ़ जाएगा और उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। यह कानूनन जुर्म है। कानूनन जुर्म है कि आप किसी भी खातून के लिबास को अपने तौर पर इस तरह से इधर उधर नहीं कर सकते। कानूनन जुर्म है। हिंदुस्तान के कानून में ये जुर्म है। आप उसके बदन को उसके कंसेंट के बगैर नहीं छू सकते। जुर्म है, इट्स अ क्राइम, यू कांट डू इट। ठीक है कि आप सीएम हैं, आप नहीं कर सकते, ये जुर्म है। ये बुनियादी जो मोरल कंडक्ट है उसके खिलाफ है। आप ये नहीं कर सकते। और फिर आप इतना गलत करने के बाद भी आप ये भी नहीं मानते कि हाँ वो जहनी तौर पे परेशान है, उनकी तबीयत ख़राब है। आप ऐसा नहीं मान रहे हैं, वो जानबूझ करके ऐसा कर रहे थे। आप ये मान रहे हैं कि वो फादरली फिगर हैं और ये बहुत अच्छा जेस्चर था। मान लेते हैं ये जेस्चर बहुत अच्छा था, लेकिन आपके जेस्चर से जो कानूनन दुरुस्त नहीं है, जो अखलाकन दुरुस्त नहीं है, जो सामाजिक सभ्यता के अनुकूल नहीं है, उससे उस महिला को तकलीफ भी हो रही है, तो आपका क्या कर्तव्य बनता है? क्या जिम्मेदारी बनती है आपकी? इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू अपोलोजाइज इमीडिएटली विदाउट एनी डिले। आप क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिए कि आप सत्ता में हैं, इसलिए कि आपकी पार्टी में भी चंद ऐसे मुस्लिम चेहरे हैं जो आपको डिफेंड कर सकते हैं, इसलिए कि आपके सहयोगी बीजेपी के लोग हैं जो इसको हिंदू मुस्लिम बना सकते हैं, उल्टी सीधी जुबान इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए कि इस बुनियाद पे एक दूसरे किस्म का नैरेटिव सेट कर सकते हैं। लेकिन किसी भी सभ्य समाज में, किसी भी अच्छे मुआशरे में अच्छा इंसान ये हरकत नहीं करता, और अगर उससे ये गलती कभी हो जाए किसी भी बुनियाद पे, तो वो देर नहीं लगाता माफ़ी मांगने में।
माफ़ी मांगने से आपको कौन सी चीज़ रोक रही है? ख़ासतौर से तब जब ये बात क्लियर हो चुकी है कि उस बच्ची को तकलीफ़ पहुंची है, हमारी उस बहन को तकलीफ़ पहुंची है, वो नौकरी नहीं करना चाहती। आप मुसलमान औरतों को नौकरी दे करके उनका एम्पावरमेंट आप चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो मजबूत बने, और आपके इस एक अमल से ऐसी तमाम ख़वातीन जो ख्वाब देख रही थी, ऐसे तमाम वालिदैन जो वो ये समझ रहे हैं कि वो अपने एतबार व वक़ार के साथ अपनी बेटियों को आला तालीम दिला सकते हैं, डॉक्टर बना सकते हैं, उनके सामने ये सवाल खड़ा हो गया है कि आप जैसा कोई नेता होगा, इस किस्म का कोई समारोह होगा और वहाँ उसके साथ इस तरह का अपमान करने वाला कोई रवैया अपनाया जा सकता है। तो अगर आप अपने दावे में सच्चे हैं तो खुद आप ऐसे लोगों को अपनी बच्चियों को पढ़ाने से रोक रहे हैं कि नहीं रोक रहे हैं? क्यों न माना जाए कि आप ये एक षड्यंत्र रच रहे हैं? क्यों कबूल कर लिया जाए जबकि आप माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं हैं? इस किस्म के रवैये के लिए न तो किसी कानून में कोई जगह है, न अखलाकियात में कोई जगह है, न हमारे समाज में इसके लिए कोई जगह है, और उसके बावजूद आप माफ़ी मांगना नहीं चाहते। आपने कहाँ ईरान, कहाँ तुरान, कहाँ कहाँ की बातें ला दी, लेकिन एक अनकंडीशनल अपोलॉजी आपकी तरफ से आ जाती और ये मामला शांत हो सकता था। आपने होने नहीं दिया। तसव्वुर कीजिए, जैसे उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि अगर इस किस्म की कोई गलती किसी मुसलमान से हुई होती, छोड़ दीजिए मुसलमान, अगर अपोजिशन के किसी लीडर से इस तरह की कोई गलती हुई होती, और छोड़ दीजिए अपोजिशन के लीडर, किसी ऐसी रियासत में जहां बीजेपी की हुकूमत नहीं है, वहां के किसी सीएम ने ऐसा किया होता, और ख़ास तौर से अगर सामने वो मुस्लिम महिला नहीं होती, तो क्या ये मंजरनामा ऐसे ही होता? इस पॉलिटिक्स के लिए क्या जगह है? और हमें ही क्यों आप इस तरह से बलि का बकरा बनाना चाहते हैं? ये सवाल थोड़ा सा और गहराई में ले जाकर के पूछना चाहिए कि सीएम के जहन में ये क्यों आया कि वो उस बच्ची के चेहरे से नकाब उतारें, या उसको अगर कहें भी तो क्यों आया ये जहन में, ये बात क्यों आई? क्या नकाब का पहनना गलत है? कानून में कोई अपराध है? क्या अखलाकी एतबार से कहीं पे कोई मसला है? अगर नहीं है तो उनके जहन में ये सवाल क्यों पैदा हो रहा है? वो क्यों चाह रहे हैं और क्यों खुद से उतारने की तरफ आ जा रहे हैं? ये सवाल अहम नहीं है? और अगर ये सवाल किया जाए तो क्यों ये समझ लिया जाए कि सवाल करना गलत है? इस पहलू से कोई देखने की कोशिश कर नहीं रहा। जावेद अख्तर साहब ने अपने हिसाब से एक बात कही कि मैं पर्दा का जो सिस्टम है उसके ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन मैं नीतीश कुमार साहब ने जो किया है उसको सपोर्ट नहीं कर सकता, उनको अनकंडीशनल अपोलोजाइज करना चाहिए, इसलिए कि आप किसी भी खातून पे कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। ज़ाहिर है उनका अपना एक सोचने का अपना एक अंदाज़ है। इस पहलू से भी कि एक खातून की, एक महिला की, एक लेडी की अपनी पर्सनल लिबर्टी है, उसका अपना एक पर्सनल फ्रीडम है, और उसको सेफ गार्ड करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे मुल्क का कानून। तो जब गिरिराज सिंह कहते हैं कि देश कानून के हिसाब से चलेगा, तो आप यकीन जान लीजिए कि जो कुछ नीतीश कुमार कर रहे थे वो कानून की खिलाफ वर्जी है, वो कानून के अगेंस्ट कर रहे थे। तो अगर देश कानून के हिसाब से चलेगा तो नीतीश कुमार जी का ये अमल देश के कानून के खिलाफ है, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप एक नैरेटिव सेट करने की, गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं। हमारे जितने जेडीयू के मुस्लिम नेता सामने आए, उन्होंने इसको ऐसे हल्के में लिया जैसे ये कोई बात नहीं है। कोई कह रहे हैं नौकरी दे रहे हैं, एम्पावरमेंट कर रहे हैं, विजुअल अच्छा आना चाहिए, फादर फिगर हैं, हम ये सारी बातें मान लेते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको इस बात की इजाज़त नहीं देती कि आप किसी खातून के चेहरे से नकाब उठा लें, बतौर खुद नकाब हटाने की कोशिश करें, उसे जलील करने की नापाक कोशिश करें। इसकी इजाज़त आपको नहीं मिल जाती, और ये ढिठाई है,
ये असल में अकड़पन है कि जब ये बात खुल भी गई कि उस बच्ची को आपकी इस हरकत से तकलीफ पहुंची, उस बहन को, अगर आप उसको बेटी मानते हैं तो उस बेटी को तकलीफ पहुंची है, उसके बावजूद आप माफ़ी मांगने के लिए सामने नहीं आ रहे हैं। जेडीयू के जो बड़े नेता अंग्रेजी चैनलों पे आकर के कह रहे हैं कि यू आर फ्री टू क्रिटिसाइज अस, बट बिलीव मिस्टर नीतीश कुमार इज़ अ वेरी गुड मैन एंड इट वाज अ फादरली गेस्चर। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, मान लेते हैं आपकी बात, तो बाप के उस अमल से, बाप की उस हरकत से बेटी को तकलीफ है, उस तकलीफ का आपके पास क्या इलाज है? बाप माफ़ी नहीं मांग सकता है? क्यों? अगर आप बाप ही समझते हैं अपने आप को, ही इज़ अ गार्जियन, ही इज़ मोर अ गार्जियन देन अ सीएम, ये कह रहे थे जमान खान साहब। तो ऐसे मरहले में एक बाप की क्या जिम्मेदारी बनती है? उसको माफ़ी नहीं मांग लेनी चाहिए? उसको गलत एक डिबेट दे दीजिए, मुख्तलिफ किस्म के हरबे इख्तियार कीजिए कि किसी तरह से इस मामले को अंडर कारपेट रखा जा सके। तो ऐसा तो नहीं चलेगा। आज की दुनिया में ये मामलात ऐसे भी रुकते नहीं हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस मसले को गलत तौर पे तूल देने की कोई सियासी पार्टी कोशिश कर सकती है, लेकिन जो लोग समाज को देखते हैं, जो लोग मुल्क के तमाम हालात को देखते हैं, उनको इससे मतलब नहीं है कि जद में कौन आ रहा है, कौन पार्टी आ रही है, नहीं आ रही है। हमारा कंसर्न किसी पार्टी से नहीं है, हमारा कंसर्न इससे है कि एक रियासत के वजीर आला से ऐसी हरकत हो रही है जिसका नुकसान बहरहाल हमारी मिल्लत को बहुत शदीद पहुंचने वाला है। यहाँ पे अगर आप कहिएगा कि नीतीश कुमार वाकईतन प्रदेश को बहुत अच्छा चलाते रहे हैं, भाई ये दूसरी बात है, अच्छी बात है, वो चलाते रहे हैं, तभी तो वो 20 साल से प्रदेश चला रहे हैं, तभी तो वो लगातार सीएम बन रहे हैं। उन्होंने काम किया है, ठीक है, किया है, अच्छी बात है। आप काम करते हैं, आपने प्रदेश को प्रोग्रेस के ट्रैक पे डाला, अच्छी बात है। आप बुरे नेता नहीं रहे हैं, अच्छी बात है, मानते हैं, इट्स अ गुड, बड़ी अच्छी बात है। वी कॉन्ग्रेचुलेट यू, वो अप्रिशिएट यू, ठीक है। लेकिन इसका ये कतन मतलब नहीं है कि आप इस किस्म की कोई हरकत करें तो उसको अब सही कहा जाए। अ गुड मैन कैन ऑल्सो डू सम मिस्टेक्स। आप अगर अच्छे आदमी है फिर भी आपकी ये गलती है, माफी मांग लीजिए, और इससे कोई तूफान नहीं आ जाएगा। आपके न माफी मांगने से तूफान आता है। फिर उसमें यहां वहां तुरान की बात। एक चीज और समझने की है, हमारा जो भी विरोध है, हमारी जो भी मुखालफत है, या हम जो भी क्रिटिसाइज करेंगे, हम जाहिर है अपने मुल्क के कानून और दस्तूर के दायरे में करेंगे। हम ऐसी किसी भी हरकत को दुरुस्त नहीं कह सकते या नहीं कहने जा रहे हैं कि कोई धमकी दे दे, कोई उल्टी सीधी हरकत की बात करे, उसके लिए जगह नहीं है। ये भी उतना ही गलत है जितना नीतीश कुमार जी का ये अमल गलत है। कोई धमकी देता है, उसको पकड़िए और उसको सही से सज़ा दीजिए, कानून अपना काम करे। लेकिन कानून को यहाँ पे भी काम करना चाहिए, अखलाकियात को यहाँ पे भी काम करना चाहिए। ये जिम्मेदारी समझने की है। नीतीश कुमार हमारे सीएम हैं, वजीर आला हैं, बड़ा एहतराम है उनका हमारे लिए। हम ये मानते हैं कि उनके दौरे हुकूमत में बिहार में अच्छा काम हुआ है। हम ये मानते हैं कि वो ख़राब आदमी नहीं रहे हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा आ रहा है, वो ख़राब नहीं रहे। लेकिन उन्होंने ये जो काम किया वो काम ख़राब है। चेहरे से, किसी के चेहरे से उसका पर्दा हटा देना, उसको जलील करना है, ये गलत है। और जब ये गलत है, चाहे नीयत जो भी रही हो, आपका बहुत अच्छा इंटेंशन था, फिर भी ये गलत है। मान लेते हैं आपका इंटेंशन बहुत अच्छा था, आप एक बुरे आदमी नहीं हैं, आपका कोई गलत इरादा नहीं था, मान लेते हैं, तस्लीम, लेकिन उसके बावजूद ये काम गलत है। अ गुड इंटेंशन जस्टिफाई नहीं करता इसको कि आप किसके चेहरे से उसका नकाब उतार दीजिए। और जब एक आदमी को आपके इस अमल से तकलीफ हो रही है, उसके बावजूद आप माफ़ी नहीं मांगते, तो ये तो कहीं से भी बहुत क्लियर मैसेज है कि हम सीएम हैं, हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, हम सीएम हैं, हम गलत करेंगे। हमारे पास इतने सारे लोग हैं, इतने सारे नेता हैं,
हमारी पार्टी में बहुत सारे मुस्लिम नेता है, वो हमें डिफेंड करने के लिए आगे आ जाएंगे। इसलिए हम अपनी इस गलती पे कायम रहेंगे। हर चल के पूरे देश में चाहे जितना हंगामा हो जाए, पूरी दुनिया में चाहे प्रदेश जितना बदनाम हो जाए, मुल्क जितना बदनाम हो जाए, क्यों ना माना जाए कि आप माफी न मांग करके गलती कर रहे हैं। अगर आपका इंटेंशन बुरा नहीं था, आपने अपने हिसाब से कोई गलत काम नहीं किया था, उसके बावजूद आपकी उस हरकत से, आपके उस एक्शन से सामने वाले उस फर्द को तकलीफ पहुंची है, उस व्यक्ति को तकलीफ पहुंची है, और आपका जो काम है वो न तो कानून के हिसाब से सही है, न सामाजिक जो अखलाकियात है, जो हमारी परंपरा है उसके हिसाब से सही है, और नहीं किसी भी दूसरे हिसाब से सही है। आज की मॉडर्न दुनिया में भी जहां हिजाब को लेकर के बहुत सारे डिबेट्स हैं, वहां भी किसी का यह अधिकार नहीं माना जाता कि वो जबरदस्ती किसी के चेहरे से उसका हिजाब उतार दे। तो किसी भी पॉइंट से आपका ये काम सही नहीं था। आपका अगर इंटेंशन अच्छा भी था तो भी आपका ये हक नहीं था, और आप पर ये खुल गया कि आपने जिसके साथ, हमारी जिस बहन के साथ ये दुर्व्यवहार किया, उसको तकलीफ भी पहुंची है, वो आहत है, तो आपकी क्या जिम्मेदारी है? एक अच्छे इंसान की क्या जिम्मेदारी है? और नीतीश जी, आप एक अच्छे इंसान के तौर पे रहे हैं, वी ऑल रेस्पेक्ट यू, और हम आपकी सराहना करते रहे आपके बहुत अच्छे अच्छे कामों के लिए। आप पॉलिटिकल लाइफ में है, पब्लिक लाइफ में है, तो जाहिर आपको क्रिटिसाइज भी किया जाएगा, लेकिन इस तरह का कोई लांछन आपके ऊपर पहले नहीं लगा, आपके बारे में इस तरह की बात नहीं आई, आपकी छवि अच्छी रही है। इसलिए आपके जो नेता आकर के ये बता रहे हैं कि बिलीव मी, नीतीश कुमार अच्छे आदमी है, वी बिलीव दैट यू आर अ गुड मैन, और गुड मैन से ये गलती हुई है तो ये गुड मैन की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो माफी मांग ले। आप पे माफी मांगने से कम ये तो खुल जाएगा कि गलत गलत है। फिर जो हमें टारगेट करने की कोशिश हो रही है, और खासतौर से आपके सहयोगी दल के लोग कर रहे हैं, अब वो हमारी शनाख्त को लेकर के, हमारी मजहबी आज़ादी को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं। तो हमें बताइए कि क्या अ गुड मैन मिस्टर नीतीश कुमार, द सीएम ऑफ बिहार, डज ही बिलीव इन द आइडियोलॉजी ऑफ आरएसएस, और ये इन द आइडियोलॉजी ऑफ मिस्टर गिरिराज सिंह और द रेट्रिक ऑफ मिस्टर गिरिराज सिंह? अगर नहीं तो एक अपोलॉजी आपको देनी है, इसमें क्या मसला है? और आप माफी मांगेंगे तो यकीन जाने उस बेटी को भी आप एम्पावर करेंगे। उसको लगेगा कि हाँ, बाप से गलती हुई तो बाप ने गलती मान ली। वो अपने आप को फादर फिगर के तौर पे देख रहे थे, वो भी मानती है, हमारी बहन भी, कि आपका इंटेंशन गलत नहीं हो सकता है, मे बी योर इंटेंशन इज नॉट रॉन्ग, और हम उसको कबूल करते हैं। लेकिन उसके बावजूद गुड इंटेंशन से बैड एक्शन गुड एक्शन नहीं बन जाता, इसको समझना बहुत जरूरी है। अ बैड एक्शन इज बैड ऑल्दो द इंटेंशन इज गुड। मान लेते हैं नियत अच्छी है, लेकिन अमल बुरा है तो ये बुरा है, खास तौर से तब जब आपके इस अमल से सामने वाले को तकलीफ भी पहुंच रही है। आप हैं, हमारी वो बहन है, और हमारी बहन को तकलीफ पहुंच रही है, आपकी जिम्मेदारी है कि माफी मांगिए। आपकी अपनी पर्सनल लिबर्टी भी वहां पे खत्म हो जाती है जहां से दूसरे की नाक शुरू होती है। ये आम बात है जो हमें समझाई जाती रही है। यहां तो आप दूसरे के साथ बाज़ाब्ता कोई काम कर रहे हैं जिससे उसको तकलीफ हो रही है। हाउ कैन यू डिफेंड इट? ये मोरली भी सही नहीं है, सोशली भी सही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनली भी सही नहीं है, कहीं से सही नहीं है। इसलिए जस्टिफाई करने की कोई भी दलील गलत है, इन टोटो गलत है, कहीं से भी जस्टिफाई करने के लायक नहीं है। इंटेंशन गलत नहीं हो सकता है, एक्सेप्टेड। एक्शन गलत है, और गलत एक्शन को रिमूव करने का तरीका यह है कि माफी मांग ली जाए। सो बी थिंक मिस्टर नीतीश कुमार विल and should immediately apologize.
विदाउट एनी डिले। अगर आप ये मानते हैं कि प्रदेश के तमाम लोग उसी तरह से वाकईतन आप उनको बेटा बेटी के रूप में देखते हैं और आप एक फादर फिगर हैं, तो आपकी बेटी को तकलीफ हुई है मिस्टर नीतीश कुमार, एंड यू शुड अपोलोजाइज। आपको माफ़ी मांग लेनी चाहिए। आप जब माफ़ी मांगेंगे तो आप यकीन जान लीजिए कि ये जितनी सारी बातें हो रही हैं ये बातें ख़त्म हो जाएंगी। आपके बारे में हमारा विश्वास बढ़ जाएगा कि आपके लोग जो कह रहे थे कि नीतीश कुमार एक अच्छे आदमी हैं, वो बात मानी जा सकती है, मानी जानी चाहिए। वाकईतन बाफी की तरह से उनका कोई इंटेंशन गलत नहीं रहा होगा, लेकिन अगर ऐसा न करके 10 तरह की उल्टी सीधी बातें लाई जाती हैं, उसके लिए जगह नहीं होनी चाहिए। और जीतन राम मांझी जी भाई सरकार में हैं तो थोड़ा सा कानून वानून भी पढ़िए और अपने आप को गिरिराज सिंह वगैरह की कैटेगरी में मत डालिए। इस किस्म की बातें मत कीजिए। मुल्क वाकईतन दस्तूर के मुताबिक चलता है। हम जब नीतीश कुमार साहब को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पूरा देश कर रहा है, देश का हर अच्छा इंसान कर रहा है, हर अच्छी माँ बहन बेटी कर रही है, पूरी दुनिया के सच्चे लोग अच्छे लोग कर रहे हैं, तो उसकी वजह यह है कि एक गलत काम हुआ है, एक जुल्म हुआ है, एक दुर्व्यवहार हुआ है, और उसको ख़त्म करने का सबसे अच्छा रास्ता ये है कि माफ़ी मांग ली जाए। अच्छे आदमी से भी गलती हो सकती है। वी थिंक कि नीतीश कुमार एक अच्छे आदमी है, उनसे गलती हो गई है, उनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए, बात ख़त्म हो जाएगी। 10 तरीके की उल्टी सीधी बातों के ज़रिए इसको दुरुस्त बताने की गलती नहीं दोहराई जानी चाहिए। किसी बड़े आदमी की गई गलती का इम्पैक्ट ज़्यादा बड़ा पड़ता है और उसको जल्द रिमूव करने की कोशिश करनी चाहिए, डिलीट करने की कोशिश करनी चाहिए, रेमेडी की तरफ जाना चाहिए। आप माफ़ी मांग लें, बात ख़त्म है। और कोई बड़ा मसला नहीं है कि आपकी माफ़ी मांग लेने की वजह से आपका कोई बहुत बड़ा मकाम है जो गिर जाएगा। आप माफ़ी मांगेंगे, बड़े हो जाएंगे। और अगर आप पहले मरहले में ये कर लेते तो और ज़्यादा बड़े हो जाते, फिर ये कोई इशू इस तरह से बनता नहीं। गलती हो सकती है इंसान से, और गलती का जवाब उल्टे सीधे ये सारे जवाबात नहीं हैं, ये उल्टी सीधी कठदलीलियाँ नहीं हैं, बल्कि अपोलॉजी है। एंड यू शुड अपोलोजाइज, यू मस्ट अपोलोजाइज, यही रास्ता है। हम इसी तरीके से देश को आगे बढ़ा सकते हैं, प्रदेश को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप मुसलमानों के लिए काम करना चाहते हैं और आपका दावा है कि आप मुस्लिम विमेन के एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, उनकी सशक्तिकरण के लिए आप काम कर रहे हैं, तो उसका रास्ता यही है। वो रास्ता नहीं है जिसकी तरफ आप गए हैं। मैं मुसलमान भाइयों से बताना चाहता हूँ, वो बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि इसको तूल दिया जाएगा तो नुकसान होगा। मेरे भाई, ये नुकसान भारी नुकसान है। जो लोग हमारे देश को, प्रदेश को चला रहे हैं, अगर उनके जहन में कोई गलत बात बैठी हुई है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि सलीके से आप बताइए। आप अगर इस तरह के मौके भी ज़ाय कर देंगे तो आपको कम मौका मिलेगा जब आप अपनी बात खुल करके सामने रखिए। हिजाब में क्या प्रॉब्लम है? नीतीश कुमार जी के मन में कुछ तो है कि वो चाहते हैं कि नकाब उठा दिया जाए, हटा दे। वो कह रहे हैं नहीं मान रही है तो अपने हाथ से हटा दे रहे हैं, कुछ तो होगा ना। ये क्या बैठा हुआ है? उसको रिमूव करने की कोशिश कौन करेगा? कौन बताएगा कि इस हिजाब के अंदर रहते हुए भी एक लड़की डॉक्टर बन सकती है और अच्छी डॉक्टर हो सकती है? मुझे खुशवंत सिंह अक्सर याद आते हैं। बड़े अंग्रेज़ी के अदीब थे, टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर भी रहे, बहुत कुछ लिखा। एक मौके से उन्होंने लिखा था कि जब मैं किसी खातून को हिजाब में देखता हूँ तो मुझे दकियानुस लगने लगती है। उसके ऊपर एक मुस्लिम खातून ने उनको जवाब लिखा था, वो हर चंद के बेहतर अंदाज में आप पे साबित कर सके कि आप किसी मामले में गलत हैं। किसी का लिबास कोड, किसी का ड्रेस कोड कैसे तय कर सकता है कि उसका इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है? और खुशवंत सिंह के पास कोई जवाब नहीं था। तो कुछ तो है जो मन में है, उसको निकालने की कोशिश कौन करेगा? इस तरह के मौके जब आते हैं तो चीज़ों को खोलने की भी ज़रूरत होती है। खामोशी हमेशा मसले का हल नहीं है, और हमें ये समझना होगा कि चूंकि इस तरह से जहन बनाया गया हुआ है
और जब ये जहन बना दिया जाता है तो नीतीश कुमार जी हो तब, या वहाँ पर जो लोग हंस रहे थे, आप ज़रा सोचिए, जो अधिकारी उनके साथ हैं वो हंस रहे हैं। हालांकि सम्राट चौधरी जी उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो बकिया लोग हैं वो हंस रहे हैं। उनके अंदर ये हसासियत है ही नहीं, ये सेंसिटिविटी है ही नहीं कि हाँ भाई, एक खातून वो परेशानी महसूस कर रही है, उसको दुख हो रहा है, वो नहीं चाह रही है कि उसके चेहरे से उसका नकाब उतरे। आप यकीन जान लीजिए कि आप एक मुसलमान खातून के हिजाब का, उसका जो दीनी शऊर है, उसको थोड़ी देर के लिए साइड भी रखिए, तो भी मुल्क के कानून में भी इसके लिए जगह नहीं है। एक ऐसी खातून जो हिजाब नहीं करती, जो काफ़ी लिबरल हैं और मॉडर्न ड्रेस में रहती हैं, अगर आप उनको देर तक घूर भी दीजिए तो ये जुर्म है। अगर आप उनके लिबास पे टिप्पणी कर दीजिए तो ये जुर्म है। आप ऐसा नहीं कर सकते। फिर सोचिए कि जब नीतीश कुमार जी ऐसा करने की तरफ बढ़ रहे हैं तो जो लोग हंस रहे हैं उनके जहन में ये नहीं आ रहा है कि ये गलत करने जा रहे हैं। क्यों? कहीं ना कहीं हमने ये भी तो जुर्म किया है। हमें जो बातें पब्लिक लाइफ में लानी चाहिए थी, हम शायद नहीं लाते हैं, डर जाते हैं। और इसमें डरने की क्या बात है? और हमारा जो भी विरोध होना चाहिए, हमारी जो तनकीद है, इस तनकीद को मुहज़्ज़ब होना चाहिए। हमारी मुखालफत वाज़े हो लेकिन कानूनी दायरे में हो। ऐसे मौक़ों से ये बात कहना बहुत ज़रूरी है कि हम हिंदुस्तान के मुसलमान, बिहार के मुसलमान और हमारे जितने बिरादरान वतन हैं, हम उनके साथ कानून की रोशनी में दस्तूर के मुताबिक ही लड़ाई लड़ेंगे और हम अपनी बातें कहते रहेंगे। और ये इसलिए ज़रूरी है ताकि एक गलत कदम को दुरुस्त न मान लिया जाए। ऐसा न हो कि आइंदा कोई भी इस किस्म का कोई काम करे और ये समझ लिया जाए कि ये एक नॉर्मल फिनोमेना है। तो इसको इस जाविये से भी देखने की ज़रूरत है। और हमारा इख्तिलाफ या हमारी मुखालफत, इसका ये कतन मतलब नहीं है कि हम नीतीश कुमार जी के अंदर जो खूबी पाई जाती है उसको नकार रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल मतलब नहीं है। लेकिन ये मतलब ज़रूर है कि उन्होंने जो कुछ किया वो सही नहीं है, वो गलत है। और गलत को दूर करने का एक अच्छा रास्ता नीतीश कुमार जी के पास ये है कि वो अपोलोजाइज कर लें। मुझे सच पूछिए तो नहीं समझ में आ रहा है। भाई, आप बाप पर है कि हम बाप थे, ये फादरली गेस्चर था, हमारा कोई इंटेंशन बुरा नहीं था, मान लीजिए, माना। वो फिर जब आपकी उस बेटी को आपके इस फादरली ट्रीटमेंट से अगर दुख हुआ है तो बाप को माफ़ी मांग लेने में क्यों इतनी परेशानी हो रही है? वो क्यों रिजिड है कि वो माफ़ी नहीं मांगना चाहता और उसने अपने गुर्गे लगा दिए? ये बहुत सोचने की ज़रूरत है और ये बताने की ज़रूरत है। एक खातून का जिस्म, एक महिला का देह, ये उसका अपना अधिकार है उसके ऊपर, और वो अपने तौर पे तय करती है। डेमोक्रेटिक सिस्टम में सिस्टम उसको ये अधिकार देता है, कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है। आप उस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को वायलेट कर रहे हैं और आप इसको मानने के लिए तैयार नहीं है कि आपसे गलती हुई है। प्रॉब्लम यहाँ पे है, आप गलत को गलत नहीं मान रहे हैं। आपके कुछ नेता आकर के मानते हैं और फिर कहते हैं कि इसको ज़्यादा तुल मत दीजिए, यू कैन क्रिटिसाइज बट द इंटेंशन वॉज वेरी गुड। मैं कहता हूँ ओके, वी एक्सेप्ट दैट इंटेंशन वॉज नॉट बैड, बट स्टिल द एक्शन इज बैड एंड यू शुड अपोलोजाइज। इस नुक्ते की तरफ क्यों नहीं आते? आपका अमल गलत है, नीयत आपकी अच्छी भी हो तो भी गलत है, तो माफ़ी मांग लीजिए, सारा मामला ख़त्म हो जाएगा। अगर इस मामले को इसी तरह छोड़ा जाए तो ये मान लिया जाएगा कि एक गलत काम भी एक बड़ा आदमी करेगा तो ठीक है, कोई कानून नहीं है, कोई अखलाकियात नहीं है, कोई सवाल नहीं है। इसलिए मैं उनको भी कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ जिन्होंने सवालात उठाए, जिन्होंने सीधे अंदाज में बतलाया कि ये गलत है और जिन्होंने कानूनी तौर पे भी चाराजोई की कोशिश की। अगर आप माफ़ी नहीं मांगते हैं तो आपको कानून का भी सामना करना चाहिए और इतनी जुर्रत तो होनी चाहिए। जो लोग, जिन लोगों का सियासी कोई मफाद है, हम उनकी बात नहीं करते,
लेकिन मिल्लत के एक फ़र्द की हैसियत से, एक बिहारी होने की हैसियत से, एक हिंदुस्तानी होने की हैसियत से हम जिम्मेदारी समझते हैं कि इस किस्म के मामले पे खामोश नहीं रहा जाए। इनको पॉइंट आउट करना इसलिए ज़रूरी है कि आपकी खामोशी एक गलत अमल को एक नॉर्म भी बना सकती है। शायद हम नहीं समझते कि हमारी उस बहन पे क्या बीत रहा होगा, और मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है जब हम देखते हैं कि उस पार्टी के जो हमारे नुमाइंदे हैं, जो मुसलमान नुमाइंदे हैं, उनको इस बात की कोई तकलीफ़ नहीं है कि उनके इस अमल से पूरी मिल्लत पे क्या बीत रही है, वो कितनी तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं, उस बहन पे क्या बीत रही है, उनको इससे मसला नहीं है। हम कहते हैं कि अगर आप नीतीश कुमार साहब को डिफेंड करना ज़रूरी समझते हैं तो क्या उसी वक्त आपकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि आप अपने सहयोगी दल के नेताओं को बताएं कि उनको कैसी जुबान इस्तेमाल करनी चाहिए और ये क्या बोल सकते हैं और क्या नहीं बोल सकते हैं? क्यों बिलों में चले गए आप? खामोशी क्यों है? साथी, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी कि आप उस बहन के पास जाते, आप अपने तौर पे उस बहन से मिलते, उसके परिवार के लोगों से मिलते, समझाते, आप ही माफ़ी मांग लेते? क्यों नहीं गए? उस दर्द को समझने के लिए आपके पास वक्त नहीं है। मिल्लत के दर्द को समझने के लिए आपके पास कोई ज़ाविया निगाह नहीं है। फिर जब कोई इशू आता है और मिल्लत आप पे भरोसा नहीं करती, आपके बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल करती है, तो आप रोना शुरू करते हैं। तब आपको आईने में अपना चेहरा देखना चाहिए। आप जब बुरे वक्त में मिल्लत के साथ खड़े नहीं हो सकते, फिर आप ये क्यों तवक्को करते हैं कि जब आपका बुरा वक्त आवे तो मिल्लत आपके साथ खड़ी हो जाएगी? पार्टी की वफादारी कर रहे हैं तो मिल्लत से किसी चीज़ की तवक्को मत रखिए। और हिंदुस्तान की नाम नहाद सेकुलर पार्टियों की तारीख यही है कि वो नेताओं को तब तक अहमियत देती हैं जब तक वो नेता उनके काम के होते हैं। फिर दूध में पड़ी हुई मक्खी को जिस तरह निकाल बाहर किया जाता है, उस तरह निकाल बाहर कर दिए जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते। मिल्लत का कोई फ़र्द सामने नहीं आता। उस वक्त रोना रोते हैं, हमने ये किया वो किया, उसके बावजूद हमारे लिए कुछ नहीं होता। आप नहीं कर पाते हैं, इसलिए मिल्लत को भी कोई असर नहीं पड़ता। ये समझना इस जाविये से भी ज़रूरी है। हमारी तकलीफ़ ये है कि सामने से एक गलत काम हुआ, एक माफ़ी सारे मामले को ख़त्म कर सकती थी, माफ़ी नहीं मांगी गई, गलत तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश की गई, फिर उल्टा हमला बोला गया। कोई नेता आकर के कहता जहन्नुम में जाए, भाई हमारा अकीदा है मुसलमान जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। हमारा अकीदा है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले मुसलमान जन्नत में जाएंगे, हमारी बहन इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगी। लोग अपने बारे में सोचें। तो ये समझना ज़रूरी है कि ये एतराज़, ये हंगामा, ये क्रिटिसिज्म और हेल्दी क्रिटिसिज्म अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये जिम्मेदारी भी है, हक भी है और ज़रूरत भी है। नीतीश कुमार साहब से गलती हुई है, उनको अपनी गलती का एहसास होना चाहिए और उस गलती की माफ़ी मांगनी चाहिए। आपके एक ऐसे अमल से जो अपरेंटली अनलॉफुल ना हो, किसी को तकलीफ पहुंचती है, तब भी एक अच्छा आदमी माफ़ी मांग लेता है। यहाँ तो आपका एक्शन मुकम्मल तरीके से अनलॉफुल है, गलत है, गैर अखलाकी है, गैर कानूनी है, और उसके बावजूद आप माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं हैं और 10 तरह की उल्टी सीधी बातें आपकी पार्टी और आपके सहयोगी दल के लोग कर रहे हैं ताकि एक कम्युनिटी को उसकी औकात बताई जा सके, या ये कहा जा सके चाहे जो कुछ हो जाए हम हिलने वाले नहीं हैं, हम माफ़ी मांगने वाले नहीं हैं। तो इसकी बहरहाल निंदा की जानी चाहिए, इसकी मजम्मत होनी चाहिए और ये क्लियर लफ्ज़ों में बताया जाना चाहिए कि गलती की माफ़ी मांगी जाती है, उसको गलत तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जाता। मैं बहुत क्लियर बताना चाहता हूँ कि आपके अच्छे इरादे से बुरा अमल अच्छा नहीं हो जाता। तो ये वाली दलील लेकर के मत आइए,
ये गलत था, गलत है और गलत रहेगा। इससे उस बहन को तकलीफ पहुंची है और आपके सर पे बहरहाल उसकी तकलीफ का जुर्म है। कम से कम ये जुर्म तो आपके सर पे है और कम से कम आपके एक अच्छे इंसान होने की दलील यही होगी कि आप माफ़ी मांग लीजिए। और तीसरी बात यह है कि हम एक कम्युनिटी की हैसियत से, एक मुसलमान होने की हैसियत से हिजाब को अपनी दीनी शनाख्त के तौर पे देखते हैं। ये हमारी तहजीबी शनाख्त है, हमारी दीनी शनाख्त है। तो आप जब हमारी बहन को इस तरह से किसी मामले में मजबूर करते हैं या अपने तौर पे आप कोई काम करते हैं तो हमारा जो रिलीजियस सेंटीमेंट है वो भी हर्ट होता है। इस एतबार से भी आपको माफ़ी मांग लेनी चाहिए। आप कहेंगे कि आप इसको ज़बरदस्ती मज़हब में लेकर के जा रहा है, हमारा इंटेंशन वो नहीं था। हम फिर कह रहे हैं, हम आपके इंटेंशन पे नहीं जाते, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि उसके बावजूद कि आपका इंटेंशन गलत नहीं है, आपका एक्शन गलत है। ऐसी तमाम माएँ और बहनें जो हिजाब में रह करके आगे बढ़ना चाहती हैं, आपका ये अमल उनको रोकने वाला है और ये डेमोक्रेटिक सेटअप के खिलाफ है, आपके अपने दावों के खिलाफ है। हमारी जो मजहबी हसासियत है वो हमारे साथ है और हमें वो भी बहुत प्यारे हैं, लेकिन अगर आप अपने सिद्धांतों के बारे में सोचेंगे तो भी ये गलत है और आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। इस मसले को तूल देने का ये कतन मतलब नहीं है कि गलत तरीके के अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं या गाली गलौज की ज़ुबान इस्तेमाल की जाए। बहुत सारे लोग आते हैं वाल पे, आप कोई अच्छी बात कर रहे हैं, गाली बकने लगते हैं। भाई, अगर आप अपने किसी मुस्लिम नेता को भी गाली दे रहे हैं तो वो गाली है और ये बुरी बात है। आप हेल्दी क्रिटिसाइज करो यार। आपको अच्छे अंदाज में अगर वो कोई गलत बात कह रहे हैं तो आपको ज़्यादा अच्छी बात ज़्यादा सलीके से कह करके उनको खामोश करना चाहिए। उनको ये एहसास दिलाना चाहिए कि वो गलत बोल रहे हैं। गाली मसले का हल नहीं और कभी भी मसले का हल नहीं हो सकती। तो हम इस पूरे डिबेट को आगे बढ़ाएं। कोशिश ये करें कि नीतीश कुमार साहब को, पूरे जेडीयू को, बल्कि पूरे एनडीए को ये एहसास हो कि ये गलत हुआ है और इस गलत को ख़त्म करने का आसान तरीन तरीक़ा ये है कि वो माफ़ी मांग लें। हम उम्मीद करते हैं कि नीतीश कुमार जी इस चीज़ को समझेंगे, जेडीयू इस चीज़ को समझेगी और अपनी इस नादानी को ख़त्म करने की कोशिश करेगी। माफ़ी मांग लेंगे, मामला ख़त्म हो जाएगा। जैसे जावेद अख्तर साहब ने भी कहा और जैसे तमाम लोग कह रहे हैं कि भाई आपको माफ़ी मांगने पे आप क्यों रिजिड हैं कि आप माफ़ी नहीं मांगेंगे, काहे तकलीफ हो रही है आपको। इसी को दरअसल ताकत का नशा कहते हैं, इसी को दरअसल पावर की अकड़ कहते हैं कि ठीक है कि ये सही नहीं था, गलत था, ठीक है कि मतलब आप क्रिटिसाइज हमको कर लीजिए, ठीक है कि ये था वो था, लेकिन हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। भाई, जब ये ठीक था कि आपका एक्शन गलत था और उस एक्शन से तकलीफ भी पहुंची है तो माफ़ी न मांगने की तरफ आप क्यों लगातार जमे हुए हैं और कहीं से भी हिलने को तैयार नहीं है। पूरी सियासत गर्मा गई, पूरी दुनिया में देश बदनाम हो गया, सब कुछ हुआ, लेकिन आप माफ़ी मांगना नहीं चाहते। मैं फिर कहता हूँ, एक अपोलॉजी और ये मसला ख़त्म हो जाएगा। और लिख लीजिए, बहुत क्लियर तरीके से समझ लीजिए कि कोई भी हिकमत, कोई भी मसलहत, कोई भी दलील इस गलत अमल को दुरुस्त नहीं बना सकती। कोई अच्छी नीयत, कोई भी अच्छी नीयत इस बुरे अमल को, गलत अमल को सही नहीं बना सकती। अमल गलत है, नीयत चाहे जितनी अच्छी रही हो और इसके लिए चाहे जितनी दलीलें दे दी जाएं, गलत गलत है और गलत रहेगा। हमारी जिम्मेदारी ये है, बहैसियत मुसलमान के भी, बहैसियत बिहारी और हिंदुस्तानी के भी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड शहरी होने की हैसियत से भी, कि हम गलत को गलत कहें और बहुत क्लियर लफ्ज़ों में कहें, स्टैंड करें, क्रिटिसाइज करें और कोशिश करें कि हुकूमत को अपनी गलती का एहसास हो। नीतीश कुमार साहब माफ़ी मांगे। माफ़ी मांगना उनकी जिम्मेदारी है। एक आम आदमी से भी अगर किसी को तकलीफ पहुंचती है तो जिससे तकलीफ पहुंचती है उसकी जिम्मेदारी है कि वो माफ़ी मांगे। जहां हमारे प्रदेश के मुखिया नीतीश कुमार जी सीएम हैं, एक अनलॉफुल एक्ट है उनका, इमोरल एक्ट है और इसकी कोई भी किसी भी तरीके से जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती। इंटेंशन अच्छा हो फिर भी एक्शन गलत है और उस एक्शन से उस बहन को तकलीफ पहुंची है और ये बहुत क्लियर है, पब्लिक डोमेन में है। तो अब अगर आप माफ़ी नहीं मांगते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप ढिठाई पे उतारू हैं, आपको पावर का नशा है।
आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप एक अच्छे आदमी हैं, अगर आप अपने आप को बाप कहते हैं, आप अगर इस प्रदेश के अच्छे एक सीएम है जैसा आपका दावा है, और बहुत सारे मामले में हम आपको कबूल भी करते हैं, तो आपकी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यही है कि आप माफ़ी मांगिए और इस पूरे डिबेट को ख़त्म कीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि ये पैगाम, ये मैसेज जेडीयू और नीतीश कुमार तक पहुंचना चाहिए। हम अपनी जिम्मेदारी अदा करें, जो कुछ होने वाला है वो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन हम कम से कम अपनी जिम्मेदारी अदा करें। इस तरह के मामलात में गैर ज़रूरी मसलहतों का शिकार होना एक मुसलमान के शाया निशान नहीं है, एक हिंदुस्तानी के शाया निशान नहीं है। हमें ये नादानी नहीं करनी चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।